हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज का जो वीडियो है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में नहीं है, वो मेरे पूरे स्कूल लाइफ के बारे में है कि जो स्कूल टाइम की हमारी जर्नी होती है। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि भाई तेरा स्कूल लाइफ कैसा था, कभी जैसे कोई पूछ ले, जैसे आप ही मुझसे पूछ लो तुम्हारी स्कूलिंग कैसी रही है, स्कूल लाइफ कैसी रही है, कितने मजे करे, क्या किया, तो मैं बोलूंगी बहुत ही बेकार बकवास थी मेरी स्कूल लाइफ एंड आई डू नॉट लाइक इट। क्योंकि मेरा मेंटल जो सिचुएशन था उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा खराब था एंड मैं वो भी शेयर करूँगी कि क्या था एंड कैसे मैं उस टाइम पे कोप अप कर पाई कि मैं सामने बैठी हूँ आपके आज। और मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे, मेरी फैमिली के इवन लूज़र समझते होंगे उस फेज़ में कि ये कैसी-सी थी, कि चलो अब ये थोड़ी ठीक हो गई है या नहीं भी हुई है, अभी भी वैसी ही झल्ली-सी एंड इंट्रोवर्ट टाइप की। इंट्रोवर्ट तो अब मैं नहीं हूँ, उस टाइम पे बहुत हुआ करती थी। तो वही सब मैं धीरे-धीरे करके आपको बताऊँगी, मेरी पूरी जर्नी कैसी रही है, उस फेज़ से मैं निकल के आगे कैसे अपनी लाइफ़ में गई। और आगे की बात तो हम किसी और वीडियो में करेंगे, जैसे कि मेरी कॉलेज लाइफ़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली एंड ओनली अबाउट माई पूरा जो नर्सरी टू 12th तक का मेरा फेज़ रहा है। एंड मैंने पहले भी मेंशन किया था किसी वीडियो में कि बहुत सारे मेरे स्कूल चेंज हुए, तो उनके क्या रीज़न थे एंड क्या मेरी उस समय मेंटल सिचुएशंस थी उन पूरे सब चीज़ों में, तो वही सब मैं बताने वाली हूँ। और अगर बाय चांस किसी की सिचुएशन थोड़ी बहुत मुझसे सिमिलर रही हो स्कूल टाइम की, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं जानती हूँ पूरी तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुछ सिमिलैरिटी आपको किसी इंसिडेंट की या किसी चीज़ की लगे तो। और अगर नहीं भी है ना मेरे जैसी, तो भी ज़रूर बताना कि भई आपकी स्कूल लाइफ़ कैसी थी एंड आपकी स्कूल लाइफ़ के आपके सबसे अच्छे दिन आपको कौन से लगते हैं या सबसे बेकार चीज़ें क्या लगती हैं आपको? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। मेरी लाइफ़ में भी, मेरी स्कूल लाइफ़ में भी कुछ-कुछ अच्छे मोमेंट्स भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं। तो मैंने जो एक वीडियो बनाई थी स्टोरी टाइम, अभी जब मैंने दोबारा शुरू किया है, तो सबसे पहले बनाई थी मैंने जो 2 साल वाला इंसिडेंट शेयर किया था कि जब मैं 2 साल की थी और स्कूल में मेरी बॉटल लगी थी, वो वाली। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो मेरा नर्सरी में एडमिशन हुआ था, मेरे नाना जी के घर में हम रहते थे और उनके घर के पास वाले स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था नर्सरी क्लास में। अब ये जो स्कूल था, ये हिंदी मीडियम स्कूल था, यूपी बोर्ड का स्कूल था। मैं यूपी से आती हूँ, यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा बचपन वहाँ बीता है एंड इसमें लड़का-लड़की दोनों पढ़ते थे, कोएड था एंड नर्सरी टू 8th क्लास तक ये कोएड वाली बिल्डिंग थी। अब यही सेम स्कूल एक बॉयज़ स्कूल भी था, इसके जस्ट बराबर में बॉयज़ स्कूल की बिल्डिंग थी, जो कि 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक का था। तो जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे उस टाइम पे यही होता था कि जो छोटे बच्चों के स्कूल थे वो कोएड रहते थे एंड फ्रॉम 6th क्लास अक्सर जैसे अलग-अलग हो जाया करते थे, बॉयज़ स्कूल अलग है एंड गर्ल्स स्कूल अलग है। ये मैं यूपी बोर्ड की बात कर रही हूँ। जो आईसीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, उनके नर्सरी टू 12th कोएड स्कूल होते थे, जैसे अभी भी होते हैं जनरली। तो वहाँ पे लेकिन यूपी बोर्ड से पढ़ाना इज़ लाइक मोर कॉमन, क्योंकि वहाँ पे मिडल क्लास फैमिलीज़ ज़्यादा थी। जो थोड़े हायर क्लास के लोग होते थे या जो जैसे बड़े पोस्ट के लोग हैं या बिज़नेसमैन्स टाइप के, जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनके बच्चे जाते थे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एंड ज़्यादातर जो हमारे तबके के लोग थे, मैं ऐसे लाइक मीडियम मिडल क्लास समझ लो, उस फैमिली से आती हूँ, तो हमारे जैसे लोग हम नॉर्मल बोर्ड से ही पढ़ते थे। और ऐसा नहीं था कि वो बेकार स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल्स होते थे, कुछ-कुछ अच्छे भी होते थे, कुछ-कुछ वहीं से भी होते थे, कुछ-कुछ गली वाले स्कूल्स भी होते थे कि छोटी-छोटी सी गलियों में चल रहे हैं एंड नर्सरी टू 5th क्लास ऐसे करके एंड 6 से फिर आप उससे शिफ्ट कर जाओ किसी बॉयज़ स्कूल में या गर्ल्स स्कूल में, डिपेंड्स अपॉन कि आप बॉय हो या गर्ल। तो ये वाली कहानी क्लियर हो गई। तो अब मैं इस स्कूल में जाती थी, नर्सरी से लेके मैं यहाँ पे 4th क्लास तक पढ़ी। और जो हमारा नाना जी वाला घर था, वो भी हमने इस बीच शिफ्ट कर दिया था। मैं जब 1st क्लास में थी, तब हमारा घर शिफ्ट हो गया था एंड वो भी ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, लेकिन इतना दूर तो था कि हम 1st क्लास वाले बच्चे, मतलब मैं 1st क्लास वाली और मेरा भाई किंडरगार्टन में जाता था तब, वो मुझसे 3 साल छोटा है, तो आप लगा लो कि वो तब नर्सरी में रहा होगा जब हमारा घर चेंज हुआ था। तो हम लोगों के लिए रिक्शा लगवा दिया था मम्मी ने। तो एक रिक्शे वाले भैया आते थे और पूरा उन्होंने ऐसे बेंच-वेंच लगा रखी होती थी, तो बहुत सारे बच्चे वो भर के स्कूल तक ले जाते थे और दोपहर को बहुत सारे बच्चे भर के वो वापस लाते थे एंड डिपेंड्स अपॉन जैसे बस के रूट होते हैं ना आजकल, तो ऐसे ही वो पूरा रिक्शा का रूट हुआ करता था, वो सबको ऐसे छोड़ते हुए हमें छोड़ते थे। हम शायद लास्ट या सेकंड लास्ट थे, तो रिक्शा हमारा लग गया था। तो फ्रॉम 1st क्लास टू 4th ये जो 3-4 साल थे, ये बिल्कुल ओके निकले थे। मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, टॉप नहीं करती थी मैं, लेकिन मार्क्स मेरे अच्छे आते थे। मैथ्स में मैं अच्छी थी, साइंस में मैं अच्छी थी, एसएसटी में मैं थोड़ी-सी शुरू से बेकार रही हूँ, इंग्लिश मेरी अच्छी थी, स्पेशली ग्रामर एंड व्याकरण जो होती है ना, लाइक
प्रॉपर जिससे आप हिंदी एंड प्रॉपर इंग्लिश जिससे सीखते हो, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से हमें कराई गई थी। जो कि अक्सर सीबीएसई बोर्ड में आप देखोगे, आईसीएसई बोर्ड होगी, तो वो बेसिक्स उतने ज़्यादा कई बार मैंने देखा है कि उतने क्लियर नहीं होते बच्चों के, कि कहाँ पे डिड लगाना है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो ये वाली चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ज़्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो ग्रामर एंड व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वहाँ पे। एंड मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जहाँ से मैं आती हूँ मैं वहाँ की बोल रही हूँ। तो मैं वहाँ पे 4th क्लास में थी जब, तो मेरा भाई था 1st क्लास में। अब हमारा अभी चल ही रहा है, उसका 1st चल रहा है, मेरा 4th चल रहा है, एंड इसी बीच में घर पे डिस्कशन ये हो रही है कि इनका स्कूल चेंज होना है नेक्स्ट ईयर। एंड मेरे भाई का मम्मी चाहती थी मेरी स्पेशली कि एक अच्छा स्कूल हो जाए, स्पेशली वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उसकी अच्छी इंग्लिश हो जाए। एंड हाँ, ये जो भी मैंने सारा व्याकरण एंड ये सब का जो बोला है ना, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ, मैंने आपको ये चीज़ क्यों शेयर करी। क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश खराब होती है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की इंग्लिश तो अच्छी होती है, वहाँ पे तो इंग्लिश में ही बात की जाती होगी। भई आज के टाइम में ये नहीं होता, ना पहले कभी होता था कि इंग्लिश मीडियम हो, बस कहने को इंग्लिश मीडियम में सारी बुक्स इंग्लिश की होंगी, इंग्लिश में ही होंगी लिखी हुई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो। कुछ-कुछ स्कूल्स के बारे में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगेन मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ से मैं आती हूँ। तो मेरी मम्मी को था कि भई आगे चल के बच्चा कुछ बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है, प्रोफेशनल कोर्स करने वाला है, उसका फ्यूचर अच्छा रहे, तो उसकी इंग्लिश भी अच्छी रहनी चाहिए और उसके लिए उसको इंग्लिश मीडियम में जाना बहुत ज़रूरी है, और उसको हम सीबीएसई बोर्ड में कराते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड, जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ पे थोड़ा अपर क्लास के बच्चे जाते थे, तो वहाँ की ऑफ कोर्स फीस ज़्यादा थी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा भी एडमिशन वहाँ हो जाए, और मेरी सिस्टर तो और बड़ी क्लासेस में थी, उनका तो कहने ही क्या, उनकी स्कूल टाइमिंग तो और भी मेरे से भी ज़्यादा खराब रही है, क्योंकि उनको 2 क्लासेस छुड़वा दी गई थी। 6th से उनका सीधा एडमिशन 7th छोड़ के 8th छोड़ के 9th में करा दिया गया था, तो वहाँ से ही उनका ना पूरा बेस खराब हो गया। हालाँकि वो शुरू से बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, एंड बीच में कुछ थोड़ा-सा, जैसे मैंने बोला, हम लोग भी हो गए, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि भई सब बच्चों को देखना है, तो उनको पहले तो हिंदी मीडियम में शिफ्ट करा दिया गया। 6th क्लास उनकी हिंदी मीडियम से हुई और 7th 8th को ड्रॉप करवा के सीधा 9th में एडमिशन हो गया, और उसके बाद तो उनकी, आप सोच ही सकते हो क्या हुआ होगा स्कूलिंग का। अब आती हूँ मैं मुझ पे, उनको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि भई उनका एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि पर्सनली मेरे साथ क्या चल रहा था। सो 4th क्लास में जब मैं थी, तो मैं ये सारी बातें सुन रही हूँ कि कैसे मेरा भाई एक बहुत ही बढ़िया से स्कूल में जाने वाला है, जहाँ पे अपर क्लास के बच्चे जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है, जहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है, जहाँ पे अलग-अलग तरीके की, जैसे होती है ना सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स में अलग-अलग एक्टिविटीज़ वगैरह, और इन सब में तो मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है। मतलब अभी भी अगर मेरी बेटी के स्कूल में ये सब एक्टिविटीज़ होती है, तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ कि वाओ! जैसे कि मुझे जाके करना है। तो वो चीज़ मुझे इतनी एक्साइट कर रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन मुझे पता था कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, और मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा एडमिशन होने वाला है 6th क्लास में, वो जो गर्ल्स स्कूल होते हैं ना, गर्ल्स वाले 6 टू 12th वाले, उसमें किसी में। और जब ये पता किया गया कि 6th क्लास में कौन-सा स्कूल पास है, अच्छा सबसे पास ये वाला स्कूल है, उसमें भी ना 2-3 स्कूल थे, जिसमें से कि 2 स्कूल बिल्कुल ही मतलब आगे-पीछे थे, ऐसे समझ लो आप कि एक गली का फासला इतना। और जो पहले वाला था, वो थोड़ा सस्ता स्कूल था जिसका नाम कोई इतना अच्छा नहीं था, उसका नाम भी इतना बेकार सा था, और उसमें डिसाइड हुआ कि इसमें करा देते हैं, कोई नहीं, सारे स्कूल की पढ़ाई तो एक सी होती है, ये वाली तो थिंकिंग होती है। मेरी तो मम्मी खुद ट्यूटर थी, तो 8th क्लास तक तो हमने मम्मी से ही पढ़ा है, और 9th में जाके मेरा मैथ्स का ट्यूशन लगा था, 9th एंड 10th में सिर्फ मैथ्स का, बाकी चीज़ें मैं खुद पढ़ती थी। और 11th से फिर हमारे प्रॉपर और ट्यूशन्स लगे, क्योंकि मैंने साइंस से पढ़ाई करी है। तो वो जो पास वाला स्कूल था, तो उसमें डिसाइड हुआ, और उसका तो नाम ही ऐसा था कि ये तो बहुत ही घटिया स्कूल है, तो मैं और ज़्यादा ऐसे हो गई कि भई मेरा भाई जा रहा है बहुत ही बढ़िया से स्कूल में, और मैं जा रही हूँ बहुत ही घटिया से स्कूल में। अब जब उस स्कूल में मेरा 6th क्लास में एडमिशन होना है, तो उनको चाहिए थी मेरी 5th क्लास की टीसी। और ये सारा डिस्कशन तभी हो रहा है कि जब अभी मेरी 4th का हाफ ईयरली से भी पहले का टाइम चल रहा है, अभी मतलब 4th शुरू ही हुई है। तभी होता है ना कि पेरेंट्स सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि भई अगले साल ये होना है, वो होना है, ये वाली चीज़ पता कर लेते हैं, अगले साल कौन से स्कूल में जाना है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो उन्होंने बोला कि उनको तो 5th की टीसी चाहिए। अब 5th की टीसी की बात हुई, एक जो स्कूल वो वाला होता है ना, गली वाला जो मैंने आपको बताया था, जिसमें थोड़े लोअर क्लास के बच्चे जाते हैं। तो वहाँ पे उनसे बात की गई कि भई तुम इसकी ना टीसी बना के दे दो। पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपको हमारे स्कूल में इसको 5th का एग्ज़ाम दिलाने पड़ेंगे, और उसके बेस पे इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, हम वो आपको रिज़ल्ट देंगे और फिर आपको टीसी देंगे।
अब मैं कैसे एग्ज़ाम दे लूँ भई जब मैं 5th पढ़ी नहीं है तो? तो भई डिसाइड हुआ फाइनली कि जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ रही हूँ 4th क्लास में, वहाँ मैं 4th क्लास के हाफ ईयरली एग्ज़ाम दूँगी। हाफ ईयरली का जो रिज़ल्ट आएगा मेरा, उसके बेस पे मेरा हाफ ईयरली के बाद वाला जो सेशन होता है, हाफ सेशन जो बचा बाद वाला, उसमें मैं 5th क्लास की पढ़ाई करूँगी, 5th क्लास के एग्ज़ाम दूँगी। 5th क्लास का रिजल्ट एंड टीसी लेके मैं 6th क्लास में जाऊँगी। मतलब 1 साल में मैं 2 क्लास कवर करूँगी। हाफ ईयरली से पहले वाली 4th की, हाफ ईयरली के बाद वाली 5th की। चलो ठीक है। तो अब मैं जब ये वाले स्कूल में गई, गली वाले स्कूल में, वहाँ पे तो मैं सुपरस्टार थी। मतलब वहाँ पे तो ऐसे बच्चे थे कि उनको कुछ भी नहीं आता है। तो वहाँ पे तो मतलब मैं ऐसे अच्छे स्कूल से आई हूँ, थोड़े उनके अकॉर्डिंग तो मैं अच्छे स्कूल से आई हूँ। इंसान के बात करने के तरीके से, उसका जैसा खुद को कैरी करने का तरीका होता है, उससे भी पता लग जाता है कि हाँ यार, ये तो थोड़े हाई लेवल की लड़की है। तो वहाँ पे मुझे मिल रहा था पूरा लाइक सुपीरियर वाला अच्छे से, मतलब सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, "अरे तुम यहाँ बैठ जाओ, अरे तुम हमसे दोस्ती करोगे?" ये वाला। तो वो 5th क्लास जो हाफ ईयरली के बाद का था, उसे मैंने बहुत एन्जॉय किया। एंड जहाँ पे मैं 4th क्लास की पढ़ाई करके आई थी, उससे यहाँ पे 5th क्लास बहुत ही ईज़ी थी और मतलब मैं लाइक विदिन 1 मंथ में ही सारे टीचर्स की नज़रों में एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट बन चुकी थी और सारे लोग मुझे ऐसे पूछते थे, क्लास मॉनिटर में बन चुकी थी, मुझे सब कुछ आता था, मैं दूसरे लोगों को समझा रही हूँ, अरे तुमको इतना नहीं पता, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी बेटर थी और वहाँ के स्कूल के बच्चों की इंग्लिश बहुत ही बेकार थी, मैथ्स बहुत ही बेकार था और जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे ना, जिनसे ये वाली बात हुई थी 5th की, वो मैथ्स खुद पढ़ाते थे और उन्होंने जब देखा कि मेरा मैथ्स दूसरों से बहुत-बहुत अच्छा है, तो वो बहुत खुश होते थे। तो उस स्कूल में मैंने बहुत ही एन्जॉय किया क्योंकि मुझे एकदम बिल्कुल हायर लेवल वाला ट्रीटमेंट मिलता था सबसे, टीचर्स से, बच्चों से एंड वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, मतलब मैं फर्स्ट आई थी क्लास में और मेरी टीसी वहाँ से मुझे मिल गई और मेरा 6th क्लास में एडमिशन हो गया और मेरा भाई जा रहा था हायर लेवल वाले स्कूल में, मैं गई वो 6th क्लास में थोड़े बेकार से स्कूल में और वहीं पे ही मेरा सारा मोरल हो गया था डाउन कि भई ये मैं कैसे स्कूल में आ गई हूँ। वहाँ पे ना टीचर आती थी क्लास में, फ्री पीरियड्स में फ्री पीरियड ही होते रहते थे। फ्री पीरियड्स में भी जो लड़कियाँ थीं उनका लेवल इतना ऐसा था कि जो मैं वो 5th क्लास वाले स्कूल से आई थी ना, गली वाले स्कूल से, उसमें तब भी बेटर बच्चे थे। मतलब इतना इतना घटिया क्राउड था, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरा मतलब बहुत ही ऐसा हो गया कि भई समझ रहे हो, एक थोड़ा कंपैरिज़न भी था भाई-बहनों वाला और मैं बिल्कुल भी फिट इन नहीं हो पा रही थी उस स्कूल में। और मेरे घरवालों को भी पता चल गया कि भई ये स्कूल नहीं है ठीक, जैसा उनका सिचुएशन चल रही थी, तो मैंने अच्छे से वहाँ से पास तो कर लिया, लेकिन मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे क्योंकि पढ़ाई नहीं होती थी उस स्कूल में। और फिर मेरा 7th क्लास में दूसरे स्कूल में, जब लाइक वो मैंने बताया ना कि आपको 2 स्कूल आस-पास थे, तो जो नेक्स्ट उससे आगे वाला स्कूल था मेरा, उसमें एडमिशन हो गया 7th क्लास में। आपको याद है मैंने अभी थोड़े टाइम पहले जो स्टोरी टाइम बताया था कि मेरा 7th क्लास में एक नया स्कूल हो गया था, जो वो मेरी फ्रेंड जिसने चुगली करी थी, याद है ना? वो वाले स्कूल में फिर मैं पहुँच गई। अब इस स्कूल में जैसे मैंने शुरू में बताया, शुरू में फिट इन होने में मुझे प्रॉब्लम हुई, मेरा थोड़ा काम भी छूट गया था, थोड़ा लेट एडमिशन मेरा हुआ था। लेकिन 7th क्लास मेरी पास हो गई, 8th क्लास में मेरा सेक्शन भी चेंज हो गया था एंड 8th क्लास में जो मेरा सेक्शन बना था, वहाँ पे मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड बने। वो मेरे फ्रेंड्स मतलब ऐसे थे कि कुछ-कुछ मुझे आज तक मतलब कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। वो जो मैंने स्टोरी टाइम शेयर किया था ना, उसके बाद भी मेरी एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया कि भाई कौन है ये? तू किसकी बात कर रही है इस वीडियो में? तो मतलब हम हैं अभी भी कॉन्टैक्ट में, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हम मिलते-जुलते हों या बहुत ज़्यादा ही बातें होती हों, लेकिन हाँ, हम टच में हैं अभी भी। सो वहाँ के मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे, वहाँ पे मैं 8th क्लास में अच्छे से पढ़ी हूँ, 9th में मैं अच्छे से पढ़ी हूँ, 10th में मैं अच्छे से पढ़ी हूँ। सो ठीक है, अब लेकिन 10th के बाद फिर से मेरा स्कूल चेंज हुआ, अब क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ। सो 10th क्लास में मेरा मैथ्स ऐसा था कि ओके-ओके है। साइंस में मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी मतलब ऐसी थी कि समझ ही नहीं आ रही है, ऊपर से जाती थी थोड़ा, बस मैं रट्टा मारती थी कुछ भी बस पास होने लायक। फिज़िक्स मुझे अच्छी लगती थी, बायोलॉजी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि भई क्या मैं बायो की टीचर हूँ या क्या मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ, जैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तनुश्री एंड फैमिली पे, लेकिन नहीं, मेरा बस शुरू से इंटरेस्ट रहा है बायोलॉजी में एंड बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लगता था जब मैं 9th क्लास में आई कि मुझे आई थिंक बायोलॉजी परस्यू करनी चाहिए और आगे मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है एंड ना उनको समझ आता है बायोलॉजी बैकग्राउंड, उनको बस
पीसीएम समझ में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला बैकग्राउंड, कि इसमें आगे चल के आप इंजीनियर बन सकते हो, आप कुछ अच्छा प्रोफेशनल डिग्री ऐसी ले सकते हो लाइक बीसीए एमसीए टाइप। बीएससी एमएससी भी नहीं करवानी थी मेरे घर वालों को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं टीचर बनूं, जो कि मुझे इंटरेस्ट था अगेन, कि अगर बायोलॉजी नहीं दिलवा रहे हो तो एटलीस्ट मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो वो भी नहीं होने दिया, जो कि मैंने बाद में अपना सपना पूरा किया था कि हाँ मुझे बस पढ़ाना है बच्चों को। तो वो भी मैंने बताया हुआ है पहले आई थिंक, कि मैंने अपनी बेटी के स्कूल में भी टीचिंग की हुई है, और यहाँ पे भी तो मैं कभी वीडियोस बनाती हूँ ना थोड़े ऐसे टीचिंग वाले भी, दूसरे वाले चैनल पे तनुषियन फैमिली पे, तो वहां से भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मैं कुछ कर रही हूँ ऐसा जिसमें मुझे अच्छा लगता है फाइनली। तो हाँ, वापस आते हैं, तो 10th में क्या हुआ, तो 10th का जब रिजल्ट आया, तो उसमें मैथ्स में मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, एवरेज मार्क्स थे, और बायोलॉजी में मेरे अच्छे मार्क्स थे, और जो टीचर थी ना बायोलॉजी वाली, वो मतलब टाइप ऑफ लाइक काउंसलर भी थी वहाँ की, थोड़ा मतलब कोऑर्डिनेटर थी, कि जो डिसाइड करती थी कि 11th में किस बच्चे को क्या लेना चाहिए, मतलब वो किसमें अच्छा है, और उस हिसाब से वो उसको गाइड करती थी। तो जब 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद में जब हम स्कूल गए, तो स्कूल में उन्होंने मुझसे बोला, मतलब सबको ही वो बोल रही थी कि किस बच्चे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए। जिसको आर्ट्स लेनी है ऑफ कोर्स उन्होंने कहा हमें आर्ट्स में जाना है, तो ऑफ कोर्स तुम आर्ट्स में जाओगे। लेकिन जो साइंस वाला बैच था, तो जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है या मैथ्स में उसके अच्छे मार्क्स हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम मैथ्स में जाओगे, तुम बायो में जाओगे, ऐसे वो बिठा रही थी सबको अलग-अलग। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बोला आप बायो में जाओगी। बायो में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जा रही थी, मोस्ट ऑफ द मेरी फ्रेंड जो थी वो सब बायो में ही थी। तो वो भी एक रीज़न था कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स बायो में हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता था अंदर ही अंदर कि घर से स्ट्रिक्ट ये इंस्ट्रक्शन है कि नहीं आपको बीसीएम से ही पढ़ना है। और उन्होंने बोला कि बेटा किसने बोला है आपको कि मैथ्स लेना है? मैं बोल रही हूँ ना आपका बायो में स्कोप है, आपका इंटरेस्ट है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं मैम मेरे घर वालों ने बोला है, मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि नहीं मुझे तो मैथ्स ही लेना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने घर से किसी को बुला के लाओ, पापा को बुला के लाओ। तो नेक्स्ट डे मैं अपने फादर को लेके गई कि वो मुझे मैथ्स नहीं दे रहे हैं, मुझे बायोलॉजी दे रहे हैं और आपको बुलाया है। तो मेरे फादर गए मेरे साथ और उन्होंने डिस्कस किया उनके साथ, और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे फादर को ये चीज़ समझाई कि देखिए बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ उसका स्कोप है, आप उसको वो दिलवाओ एंड ऑल दैट। पर अगेन डिसीजन पावर थी किसके पास? मेरी मम्मा के पास। तो मेरे डैडी ने फ़ोन किया कि भई ये ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। मेरी मम्मी ने कहा कि कुछ मत सुनो उनको, उनको बोलो कि अगर आप मैथ्स नहीं दे सकते तो बोलो टीसी काट दो इसकी, हम दूसरे स्कूल में चले जाएँगे। अब मेरे फादर शॉक कि भई ऐसे कैसे फिर, लेकिन जो भी है एट द एंड मेरी मम्मी का ही डिसीजन माना जाता है हमारे घर में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उन्होंने बोला कि नहीं भई इसकी टीसी काट दो। फिर भी उन्होंने बहुत समझाया कि भई आप ये सही नहीं कर रहे हो, बट ये है, वो है। और आप सोच रहे हो ये सारी कन्वर्सेशन मेरे सामने हो रही है, और कितनी बार होता है ना कि जो आप सुनते हो ना वो आपके अंदर भी घुसता जाता है। तो कहीं न कहीं ये वाली चीज़ भी मेरे अंदर बैठ गई कि मुझे ज़बरदस्ती मैथ्स दिलवाया जा रहा है। मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मुझे दिलवाया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी। मैं चाहती और मैं कोशिश करती तो मैं मैथ्स में अच्छी भी हो सकती थी। लेकिन वो कहीं न कहीं मेरे अंदर बैठ गया। मुझे ज़बरदस्ती मैथ्स दिलवाया गया है, मेरा ज़बरदस्ती स्कूल चेंज करवाया जा रहा है, मेरे फ्रेंड्स मेरे से छूट रहे हैं। और 11th क्लास ऐसी क्लास होती है कि आप जाके नए फ्रेंड्स नहीं बना सकते। सबके अपने-अपने ग्रुप्स होते हैं। आप एकदम एलियन फ़ील करोगे। तो ये सारी फीलिंग्स मेरे अंदर बैठती जा रही थी। और जब मैं वो दूसरे स्कूल में गई, तो वो पहले वाले स्कूल के कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे था उसका पढ़ाई का स्तर। और वहाँ पे भी अगेन जैसे वो जो मेरा 6th क्लास वाला स्कूल था ना, वहाँ पे भी क्लास में आधा टाइम टीचर नहीं होती थी। हमारी केमिस्ट्री वाली टीचर, जिसमें केमिस्ट्री में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, वो बाहर बैठ के ऐसे जैसे धूप खाती थी, अंदर केमिस्ट्री लैब है, बाहर बैठ जाती थी और ऐसे वो स्वेटर बुनती थी। ऐसी टीचर थी वहाँ पे। फिज़िक्स वाली मैम थोड़ी ठीक थी, उनसे फिर मैंने फिज़िक्स का ट्यूशन भी लगवा लिया था। लेकिन अगेन पता नहीं क्या, मतलब मेरा सिंक ही नहीं बैठ पा रहा था। ना मुझे फिज़िक्स समझ में आ रही थी, केमिस्ट्री तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, और मैथ्स में भी ना मैं जहाँ पे थी ना उसका लेवल मेरा गिरता जा रहा था। सो 11th में मेरे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। 12th भी मैं जैसे-तैसे पास करी हूँ, ठीक है? मेरे बिल्कुल बहुत ही घटिया परसेंटेज आई थी मेरी। मेरे फ्रेंड्स जो थे 11th-12th वाले वो भी ऐसे ही थे, बस कि फ्रेंड नहीं कह सकते उनको, बस लाइक ठीक है बैठे हैं, लोग बातें कर रहे हैं आपस में, आप बस बीच में से बैठे हो। हाँ, वो बात अलग है कि 12th क्लास में मैं मिस फेयरवेल बनी थी, और एक मेरी फ्रेंड थी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अभी भी मैं उसके टच में हूँ और उससे मेरी कभी-कभी बात हो जाती है। तो हाँ, वो एक फ्रेंड मेरी ओनली अच्छी थी और उससे मैं अभी भी टच में हूँ, और उसके अलावा तो मतलब ऐसे ही है। और
11th-12th तो मैं मतलब इतना हेट करती हूँ कि भाई उस टाइम पे कोई होता मुझे ठीक से गाइड करने वाला। और इस पूरी सिचुएशन में 6 से 12th के बीच में हूँ। इस पूरे फेज़ में ना घर पे जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि भाई भाई-बहनों में आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। घर पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ कि मैं ज़बरदस्ती पैदा हो गई। मेरी बहन के बाद में मेरे पेरेंट्स को एक भाई हो जाता, मतलब एक लड़का हो जाता, वो ज़्यादा सही रहता। मतलब लड़के की जगह मैं बस लड़की हो गई, अब हो गई तो मुझे पाल रहे हैं बस। और मुझे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिलता, मुझे भी सीबीएसई बोर्ड जाने का मौका मिलता, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। एम्बिशियस मैं शुरू से ही थी। आपको यकीन नहीं होगा पर मैं शुरू से ही ना मतलब छोटे बचपन से ही कार चलाने के सपने देखती थी। और मैं जब किसी टैक्सी में बैठती थी, जैसे कि हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी में टैक्सी में बैठी हूँ, तो मैं ना ड्राइवर को ही देखती रहती थी, ये कैसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे-ऐसे घुमा रहा है, ऐसे गियर चेंज होते हैं। मतलब मैं रोड को नहीं देखती थी, मैं कोई मतलब बातों में इन्वॉल्व नहीं होती थी, मैं बस ड्राइवर पे पूरा फ़ोकस रहती थी कि अच्छा ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे ये होता है। तो आधी ड्राइविंग तो मैंने देख-देख के सीख ली थी। जब मैं ड्राइव करना जब मैंने सीखा एक्चुअल में, तब तक मुझे दिमाग में आधी ड्राइविंग तो आती थी और आधी उन्होंने थोड़ा सिखा दिया। तो मैंने बहुत अच्छी फर्स्ट टाइम ही ड्राइव करी थी। उन्होंने कहा कि भई तुम्हारा तो बहुत अच्छा कंट्रोल है स्टीयरिंग पे और मैं विदिन लाइक 2-3 डेज़ में ही एक्सपर्ट हो गई थी। तो शुरू से ही मैं इतनी एम्बिशन में रही हूँ कि भई मुझे कुछ करना है, मुझे कार चलाना सीखना है, मुझे अपनी खुद की कार लेनी है। और जब मैं 11th क्लास में थी ना, हाँ, मैं एक चीज़ आपको और मेंशन करती हूँ। जब मैं 11th क्लास में थी ना, तो जब सब आगे ऐसा सोचते हैं ना कि आगे चल के क्या करना है, तो मेरे घर पे ऐसे डिस्कशन होते थे कि मुझे वो इंजीनियरिंग कराएँगे। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं इंजीनियरिंग करूँ और स्पेशली मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूँ, क्योंकि उसमें डेस्क जॉब होती है। ऐसा कोई भी मुझसे डिस्कशन नहीं हुआ कि भई मुझे कोडर बनना है, नहीं बनना, मुझे डेवलपर बनना है, नहीं बनना, नहीं है मुझे इंटरेस्ट यार। हालाँकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, सब में मेरे अच्छे मार्क्स रहे हैं। मेरा टोटल परसेंटाइल 81% रहा है, जो कि मेरे हिसाब से जहाँ से मैं यूपी बोर्ड से आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। मेरी कभी कोई सी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई। मेरे कॉलेज लाइफ़ को मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ, मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने और बहुत अच्छी मेरी मेमोरीज़ है कॉलेज लाइफ़ की। जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी आपको, वहाँ पे भी कुछ-कुछ भसड़ वाले मोमेंट्स रहे हैं, तो उन पे मैं कभी स्टोरी टाइम बना दूँगी। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँ तो आई डोंट लाइक माय स्कूलिंग टाइम। बस वो जो 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक का 8, 9, 10th वाला जो माहौल है, वो बस 2-3 क्लास मुझे अच्छी लगती है मेरी, अदरवाइज़ मुझे नहीं पसंद मेरे स्कूलिंग टाइम और कॉलेज टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा। तो जब मैं 11th क्लास में थी ना, तो ये वाला जब डिस्कशन होता था कि मुझे क्या करना है, तो मेरे घरवालों की तरफ से ये इम्पोज़ था मेरे ऊपर कि मुझे तो इंजीनियरिंग ही करनी है। और मैं चाहती थी या तो मैं टीचर बनूँ और नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ हट के करना है। उस टाइम पे रोडीज़ आता था जिसमें रघु, राजीव, रणविजय ये सब बैठ के ना इंटरव्यू लेते थे, मतलब जो वो होता है ना शुरू वाला जो राउंड होता है। और मेरा भाई और मेरी मम्मी मुझे इतना ट्रोल करते थे कि ये क्या देखती रहती है, क्या बकवास है ये, कौन है ये, गंजे चिल्लाते रहते हैं। सॉरी, ऑफेंड नहीं मत होना कोई, पर हमारे यहाँ पे थोड़ी ऐसी लैंग्वेज कभी-कभी यूज़ कर ली जाती है, तो वो लोग ऐसा बोलते थे और मैं कहती थी कि नहीं ये कितना अच्छा है, ये वो है। और वो मेरा भाई तो बहुत ही एकदम चिढ़ जाता था और अक्सर वो चैनल चेंज कर देता था कि नहीं देखने दूँगा, ये नहीं देखने दूँगा। समझ रहे हो? मतलब छोटा होके भी थोड़ा अपनी चलाना ये वाला उसका नेचर रहा है। तो जब मैं 11th क्लास में थी तो मैं सोचती थी कि यार मैं भी रोडीज़ में जाऊँगी। मेरा एम्बिशन होता था मुझे एयर होस्टेस बनना है। मैं सोचती थी कि मैं मॉडल बन जाऊँ, मेरी तो हाइट बहुत अच्छी है। मैं पतली थी एकदम, बहुत ज़्यादा मैं पतली थी और दिखने में भी थोड़ी ठीक-ठाक थी उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता था मैं मॉडल भी बन सकती हूँ। तो इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे कुछ हट के करना है, मुझे नहीं करनी है पढ़ाई-वढ़ाई। तो इस चक्कर में भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैंने आपको एक स्टोरी टाइम में बताया भी था कि 11th क्लास में जब मैं थी, तो हमारे स्कूल में फ्रैंकफिन वाले आए थे और मैं फ्रैंकफिन में गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका स्टोरी टाइम मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो उस टाइम पे तो मैंने ठान लिया था मैं तो एयर होस्टेस बनूँगी, मैं तो एयर होस्टेस बनूँगी। तो ये वाला मेरा फ़ेज़ रहा। इस चक्कर में भी ना मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि ज़बरदस्ती मुझे साइंस पढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं पढ़ना साइंस, ये केमिस्ट्री मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती, ये फ़िज़िक्स में भी मैं 10th तक अच्छी थी और बाद में मैं बेकार हो गई। और मैथ्स का तो मैंने बताया है आपको कि मैं बेकार नहीं हूँ, मैथ्स मेरा अच्छा है, अभी भी मैं मैथ्स का ट्यूशन दे सकती हूँ बच्चों को, जो कि मैंने दिया भी है। जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाती थी और जो मेरे बच्चे थे, उन्होंने मैथ्स में टॉप किया है। 100 में से 99 मार्क्स लाया था। एक बच्चा पूरा स्कूल टॉप किया था, उसने मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा था, वो 5th क्लास की बात है, वो 5th में पढ़ता था, मतलब मैं कॉलेज में थी। तो मतलब मैथ्स मेरा इतना बेकार नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं ना मेरे अंदर बैठ गया
कि मुझे मैथ्स नहीं लेनी, मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि मुझे मैथ्स नहीं लेनी, मुझे बायो लेनी है, मुझे बायो नहीं दिलवाई जा रही। तो ये सब मेरे मन में बैठ गया और नहीं हुआ कुछ भी, मार्क्स भी बेकार आए। लेकिन 12th के बाद ना फिर जब ये डिसाइड हो ही गया कि मैं इंजीनियरिंग करने वाली हूँ और इंजीनियरिंग का जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वो वैसा कॉलेज होने वाला है जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जिसमें मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसा सीबीएसई टाइप के स्कूल्स होते हैं, तो वैसा ही एक बढ़िया सा कॉलेज होगा। लाइक नॉर्मल अगर मैं बीएससी एमएससी करने जाऊँगी तो वो तो ऐसे ही से स्कूल हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो तब मैं थोड़ा सीरियस हुई 12th के बाद में कि चलो अब 12th तक जो था वो था, जितना मैंने पढ़ाई को नेग्लेक्ट किया वो किया, लेकिन अब मैं सीरियस हो जाऊँगी। और सबसे पहला मैंने पता है क्या किया? मैंने जॉइन करी इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मैंने जॉइन किया। 1 या 1 एंड हाफ मंथ ऐसे था वो, 45 डेज़ की क्लास थी आई थिंक। तो वो मैंने जॉइन किया, वहाँ पे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फिर बहुत ही अपर चला गया और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा इंसिडेंट है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। एक मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ जॉइन किया था। अगेन वो बहुत ही जेलस और बहुत ही डम्ब फ्रेंड थी, उसका मैं इंसिडेंट बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है? और ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी आई थिंक, तो आई एम सॉरी। लेकिन आगे के लिए ना थोड़ा बेस बनाना ज़रूरी था। जब मैं अपने कॉलेज टाइम की बात करूँगी या जो मैं ये बीच वाले टाइम की बात करूँगी, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से निकल के आ रही हूँ, तभी तो आप रिलेट कर पाओगे। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास मैंने जॉइन करी थी ना, ऐसा नहीं था कि मैं इंग्लिश में वीक थी, बस मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था ना, वो भी मैं बताऊँगी आपको उसी वीडियो में, क्योंकि सब कुछ इसमें बता देंगे तो उसमें बताने को कुछ रहेगा ही नहीं, है ना? ओके, मैं बहुत थक गई बहुत बोलते-बोलते गाइज़। पता नहीं ये वीडियो किसी को अच्छी लगेगी भी या नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने मतलब लाइक अपनी स्कूलिंग लाइफ का पूरा ऐसे चिट्ठा खोल के रख दिया आपके सामने। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रही थी ना 11th-12th में, जिसका मैंने आपको अपना पर्सपेक्टिव बताया, लेकिन मेरे घरवालों का पर्सपेक्टिव, स्पेशली मेरी मम्मी का पर्सपेक्टिव पता है क्या था इसमें? कि मैं ना लड़केबाजियों में पड़ गई हूँ और इसीलिए ना मेरा मन नहीं लगता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, 2-3 लोग थे, 2-3 लड़के थे जो मुझ पे क्रश करते थे, मुझे अप्रोच करते थे और डेली लाइफ में मुझे उनसे डील करना पड़ता था कि भाई तुम मुझे अप्रोच मत करो। मेरे घर में पता चल गया ना, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वो मुझे मानेंगे कि भाई तेरे ऊपर कौन अप्रोच कर सकता है? तूने ही ज़रूर कुछ किया होगा, तूने कुछ उसको हिंट्स ड्रॉप करे होंगे। चलो अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अभी मुझे बताना आप व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू विद दिस, एंड अगर किसी ने बाय चांस रिलेट कर लिया हो इससे, एंड आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि आगे आने वाली स्टोरीज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो में इतनी सारी आपको डिटेलिंग दी है ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता लग सके। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल पे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे-अच्छे स्टोरी टाइम सुनने को मिलेंगे। और बने रहो मेरे चैनल पे, ऐसे ही प्यार देते रहो अपना, वीडियो लाइक कर देना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ओके, चलो बाय, टेक केयर।